साहब हमको 1000 रुपया देगी तो हम क्या करेंगे? हम हैं इससे अच्छा देविल ना करे साहब। बिकता तो बिकता नहीं तो मेरा चोरी करके वो नगर निगम मिशन का हो गया है, वो चोरी करके खा लेते हैं। मेरा 10,000 रुपया भी यहाँ से पार करके ले गए हैं। हम यहाँ पे आरोप लगा रही है कि उनका पपीता नगर निगम वाले चुरा लिए हैं। 20 रुपया खीरा लिया। मैं झोला में खीरा भरी मातरम 10,000। मेरे को वीडियो बना के जाते हैं, ऐसे लोग आते हैं पूछते हैं, पंचौड़ा करते हैं। मेरे को सब अच्छा नहीं लगता पंचौड़ा करना। मेरे वीडियो बना के अब वीडियो डाल देते ना, पैसा मिलता ना कुछ मिलता। ये सब बात झूठ है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 60-70 साल की उम्र हो गई। अब हमारे पास पैसा नहीं तो हम अपने चाय पानी के लिए कमा रहे हैं। हम तो बुनाई दार उसका भी खर्चा चला रहे हैं, जो भाग के आई है, डालर से शादी करके आई है। कि कमिश्नर का घर है, संभाग आयुक्त का घर है, पर आज तक इनकी किसी ने मदद नहीं की। इसके आगे कलेक्टर साहब का भी घर है, उसके आगे यहाँ पे नगर विधायक का भी घर है, पर आज तक इन महिला का कहना है कि उनकी कोई मदद नहीं किया। लोग आते हैं सोशल मीडिया में। नमस्कार, सीजी भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ जिया खान। आज हम आपको बिलासपुर के एक ऐसी वृद्ध महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो 60 से 70 के उम्र में भी अपना रोजी रोटी पालने, अपना जीवन पालने पपीता बेच रही है। इन्हें लोग प्यार से पपीता वाली अम्मा भी बोलते हैं। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के राजेंद्र नगर चौक पर खड़े, राजेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर खड़े हैं, जहाँ पे एक वृद्ध महिला पपीता बेचकर अपना जीवन चलाती है। आइए माता राम से बात करते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है, वो कहाँ रहती है और कैसे उनका पपीता बेचकर गुजारा चल जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये वही महिला है जो पपीता बेचकर अपना जीवन यापन करती है। आइए जानते हैं क्या उनकी कोई मदद करता है और बात करते हैं मातरम से। मातरम, तो नाम बता दे। मेरा नाम तारा सोनी। कहाँ ले आता है? मैं नावपारा से आती हूँ। किस में आते हो? मैं 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 रिक्शा में आती हूँ, फिर पैदल जाती हूँ। फिर ना मैं पपीता 2-4 ठे लाती हूँ। बिकता तो बिकता नहीं तो मेरा चोरी करके वो नगर निगम मिशन का हो गया है, वो चोरी करके खा लेते हैं। मेरा 10,000 रुपया भी यहाँ से पार करके ले गए हैं रात। कौन ले 10,000 पार करके आपको? वो नगर निगम रात वाले आते हैं ना, तो वो ना मैं मिशन में पपीता धर के चली जाती हूँ, तो नगर निगम वाले खा गए मेरे पपीता को। मैं रात को मैडम आई, बोली मम्मा पपीता नहीं लाए। मैं बोली मेरा पपीता तो चोरी हो गया। 1,000 रुपया दी। हाँ, मैं 9,000 रुपया मेरे एक लड़का ना सेड़ी हो गया, तो उसी कारण पैसा लेके चलती रही। तो माताराम यहाँ पे आरोप लगा रही है कि उनका पपीता नगर निगम वाले चुरा लिए हैं। आपको बता दें कि जो माताराम है बहुत दूर से यहाँ पे पपीता बेचने आती है, और जानते आइए बात करते हैं माताराम से कि इतने से पपीता में उनका घर कैसे चल जाता है। माताराम, चुरा के मेरा पपीता खा लिए। मैडम रात को उतरी, बोली पपीता नहीं लाया। मैं कहा मेरा पपीता चुरा के खा लिए हैं। मैं खीरा लाई थी, खीरा लेके बेच रही थी। रात भर कोई नहीं आया, मैडम आई, मैं पपीता नहीं लाए तो मैं बोली नहीं चोरी हो गया। तो 1,000 रुपया दी और मैं 9,000 रुपया बांधी थी वही खीरा वाली पन्नी में भर के। और एक जन खीरा वाला आएगा, बोला कितने खीरा? मैं 500 का लाई हूँ खीरा। बोला आधा मिलेगा। मैं हाँ मिले। थोड़ी देर में खीरा वाला आ गया, 20 रुपया खीरा लिया। मैं झोला में खीरा। सुनना मातरम, ये जो 3-4 पपीता आप बेचते हो उससे आपका घर चल जाता है? मेरा घर और नहीं चलता भैया। मेरा एक आदमी ना बुनाईदार एक बाजार करता है, तो शादी करा के लड़की आ गई है अदालत से। ना हम लोग शादी करें ना हमारा परिवार वाला शादी करे, भाग के आई घर से। और मेरे घर में पहले आ गई है शादी कर। ये जो आपका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ऐसे जो वीडियो बना के जाते हैं कुछ पैसा वैसा देते हैं क्या? मेरे को वीडियो बना के जाते हैं, ऐसे लोग आते हैं पूछते हैं, पंचौड़ा करते हैं। मेरे को सब अच्छा नहीं लगता पंचौड़ा करना। मेरे वीडियो बना के अब वीडियो डाल देते ना, पैसा मिलता ना कुछ मिलता। ये सब बात झूठ है। एक आदमी घर में दीपावली में आया था, वो बेचारे 1,000 रुपया मेरे को दे गया था। बाकी मैं उससे नहीं बोली। मेरे 10,000 रुपया नगर निगम वाले ले गए हैं। मैं भूल के चली गई, वो पा गए। रात को बटोरने आते हैं, उनके हाथ में पड़ गया। अब बोलते हैं मैं बदलते रहता। मैं कहूँ कैसे बदले? काम तो तुम करे थे, बदले कैसे? तो कहते हम लोग 4 जन हैं, 4 जन पैसा खाए हैं। तो ये शासन की कोई योजना मिली, मातारी बंधन मिलते तो? मैं ना मेरे को मातारी बंधना में जाना है ना। मेरे को मातारी बंधना 1,000 रुपया दे देंगे, मैं क्या करूंगी? मैं परिवार वाले मिलता है कि नहीं? मेरे को कोई मातारी बंधना नहीं मिलता। मैं झूठ कह के बोलूंगी? ये आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कमिश्नर साहब का घर है, कलेक्टर साहब का, आगे विधायक जी का भी कुछ मदद करते हैं आपकी? देखते होंगे आते जाते? नहीं देखते होंगे, पर मैं तो मदद नहीं करे। मैं झूठ का ही बोलूंगी, मेरे मदद नहीं करे ना। मैं उनके अंदर गई कभी। ये तो पपीता बेच के ही आपका जीवन चल रहा है, और जो लोग सोशल मीडिया में आपका वीडियो बनाते हैं वो पैसा भी नहीं देते हैं और वही लूट लेते हैं। मेरे को हर महीना
1000 महतारी बंदना मिलता है, तो हम तो लिखाए नहीं महतारी बंदना। वो कलेक्टर साहब जाए तो 1000 रुपया महीना दे या 2000 महीना दे, वो अब कहें वहाँ गए पेंशन नहीं मिल रहा, ये सब अच्छा दंड फंड अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो माता, हम आपको एक नाम फिर बताएंगे, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 60-70 साल की उम्र हो गई। और तब से ऐसी पपीता बेच? जब से मैंने मकान को खाली करा ना, लिखा पढ़ी मकान चढ़वा दिए, बड़ी बहू खाली करवा ली मेरे मकान को। हाँ तो खाली करवा ली, तो अब हम तो केस नहीं का ऊपर वाला देखेगा, तो लज्जा के मारे अंदर ही अंदर गम खा गए। दे दिए मकान बड़ी वाली को। अब हमारे पास पैसा नहीं, तो हम अपने चाय पानी के लिए कमा रहे हैं। अब वह मेरे आदमी बुढ़ाईदार, वो भी बेचारा 4 ऑपरेशन कराया है, तो उसे करा धरा नहीं होता, एक बाजार करता है। तो जो बहू आई या शादी करा के अदालत से, वो उसका खर्चा चला। शासन से कुछ मांग करेंगी आप? साहब कुछ देंगे से मदद कुछ? नहीं, साहब हमारा 3-4-5 हजार का पेंशन बनाए महीना में, और हमको 1000 देगी तो हम क्या करेंगे भाई? हम तो बुढ़ाईदार उसका भी खर्चा चला रहे हैं, जो भाग के आई है अदालत से, शादी करके आई है, बोली बहू हो गई, जबकि हमारा सोनी परिवार है। तो हम साहब हमको 1000 रुपया देगी तो हम क्या करेंगे? हम इससे अच्छा देवी ना करे साहब। माता राम करीब 70 साल की है, और 70 साल के वृद्ध काल में भी उनको ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, पर इस वृद्ध महिला तक कोई भी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। पर इस सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमिश्नर का घर है, संभाग आयुक्त तो घर है, पर आज तक इनकी किसी ने मदद नहीं की। इसके आगे कलेक्टर साहब का भी घर है, उसके आगे यहाँ पे नगर विधायक का भी घर है, पर आज तक इन महिला का कहना है कि उनकी कोई मदद नहीं किया। लोग आते हैं सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, मोबाइल उठते हैं, और पैसे के नाम पे उनको कुछ ही लोग मदद करते हैं। आप देख सकते हैं कि वृद्ध काल में एक महिला किस तरीके से ये जो सड़क पर बैठकर पपीता वाली अम्मा भी इन्हें कहते हैं, इस सड़क में बेचकर अपना जीवन चला रही है, और इनके पति भी वृद्ध काल में अपना पेट पाल रहे हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सेजी भास्कर। उसके आगे यहाँ पे नगर विधायक का भी घर है, पर आज तक इन महिला का कहना है कि उनकी कोई मदद नहीं किया। लोग आते हैं सोशल मीडिया में